अगली खबर का। औरंगाबाद के दाऊद नगर पहुंची निगरानी की टीम ने, आपको बता दें, अनुमंडलीय अस्पताल में कार्यरत स्थापना लिपिक ब्रजमोहन लाल को 2000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों धर दबोचा है। बता दें, निगरानी विभाग के डीएसपी आदित्य राज ने यह भी बताया है कि यहां पदस्थापित स्टाफ नर्स अर्चना कुमारी ने अटेंडेंस रजिस्टर पर साइन करने के नाम पर 3000 रुपए बतौर रिश्वत की मांग की और साथ में शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसका सत्यापन कराने के बाद ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने ये साफ कहा कि ब्रजमोहन की गिरफ्तारी घूस लेते समय ही की गई और आगे की कार्रवाई के लिए टीम उसे अपना सतह पटना लेके जा रही है। रजिस्टर साइन करना, इसके नाम पर 3000 रुपए रिश्वत की मांग की जा रही है। तो इस संबंध में हमारे सत्यापनकर्ता श्री राहुल कुमार सिपाही जो हमारे हैं यहाँ पर, उनके द्वारा सत्यापन किया गया। सत्यापन में ये जो आरोप लगा इनके ऊपर, ये सत्य पाया गया और सत्यापन के दौरान जो रिश्वत की राशि है वो 2000 रुपये पर तय हुआ है। तो आज हम लोग को सूचना मिली कि आज ये कार्यालय आने वाले हैं, तो इसी आलोक में हम लोगों ने 6 सदस्यीय टीम बनाकर हम लोगों ने यहाँ पर आज इनको गिरफ्तार किया है रंगे हाथों। श्री ब्रिज मोहन लाल नाम है इनका, जो लिपिक है यहाँ पर, स्थापना देखते हैं और इनको यहाँ से हम लोगों ने गिरफ्तार किया। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। और अगली खबर आ रही है औरंगाबाद जिले से, जहां आपको बता दें, गोह की एक बेटी की संदिग्ध मौत ने जिले को न सिर्फ झकझोर कर रख दिया है, बल्कि बेटियों की सुरक्षा पर भी कई सवाल अब खड़े कर दिए हैं। पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र स्थित परफेक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही, आपको बता दें, 16 वर्षीय अनामिका गुप्ता उर्फ लक्ष्मी कुमारी की मौत को लेकर अब परिजनों ने सवाल सीधे खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें, इसे आत्महत्या का मामला मानने से इनकार करते हुए परिजनों ने साजिशन हत्या का आरोप लगा दिया है। मामले से जुड़े घटनाक्रम और आपको बता दें सामने आ रहे तथ्यों ने न केवल पुलिस जांच पर बल्कि छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतका के परिजनों ने यह भी बताया है कि बिना पीएम रिपोर्ट के आत्महत्या करार देना कहीं से भी जायज नहीं है, जिसकी पड़ताल हर हाल में होनी ही चाहिए। उतार कर पुलिस ने पीएमसी लेकर भाग गया, बोला कि हॉस्पिटल ले जाए, पीएमसी लेकर भाग गया। पुलिस आने से पहले सब बॉडी को उतार दिए थे, सब रख दिए थे। क्या लग रहा है आपको? पुलिस द्वारा बताया गया मतलब है सर, क्या लग रहा है, जो हिसाब से उसको मैं वीडियो देख रहा हूँ, फोटो देख रहा हूँ, उस हिसाब से मेरे को सुसाइड नहीं, उसको हत्या के साजिश लग रहा है। साजिश के तहत हत्या की। पुलिस के पास कंप्लेन किए थे? दम कंप्लेन किया है सर। एफआईआर हुई इस मामले में? एफआईआर हुई है। क्या कार्रवाई पुलिस अब तक की है? अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। पुलिस सीधा संज्ञान में बोल रही है कि सुसाइड है। एक बैग कॉल आया 1 बजे, अब मेरे बच्ची के साथ घटना ये लोग 12:30 बजे कर चुके थे, 12 साढ़े 11 बजे। क्या लग रहा है कि ऐसे बताया जा रहा है कि बच्ची वहाँ क्या बताया गया, वहाँ से क्या बताया? वहाँ से मेरे को ये बताना है कि जिस हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में जेंट्स को अलाउ नहीं है, जो खुद की बच्ची के पिता को अलाउ नहीं है अंदर हॉस्टल में, तो उसमें 2 लड़का को आप कैसे अलाउ दे दीजिएगा अंदर जाने के लिए, बताइए। 2 लड़का वहाँ गया हुआ? हाँ, 2 लड़का को अंदर में घुसाया गया, उसके साथ साजिश किया गया। अब पता नहीं उसके साथ क्या साजिश किया, गला दबा दिया कि क्या कर दिया। मेरे बच्ची के हाथ में पूरा खरोच आया है, इसमें पूरा खरोच आया है, यहाँ पर पूरा काला काला पूरा दाग पड़ गया है। वहाँ से जो आपको सूचना 12 बजे मिला? 12:30 बजे सूचना, 1 बजे सूचना हमको मिला वहाँ से। कौन किया थे फोन आपको? हॉस्टल का वो जो मैन अथी जो था ना, मालिक, वही कॉल किया है कि आपकी बच्ची है ना, आत्महत्या कर लिए, खुद अपने आप कर लिए, फांसी लगा ली। फांसी लगा लिए। लेकिन ये सब घटना हुआ है 11:30 बजे, ये सब घटना हुआ है। अब कॉल मेरे पास 1 बजे आया, जब सीसी कैमरा जब चेक हुआ उसमें घटना उतना सब हो चुका था। अब बाद में देख रहे कि 1 बजे कॉल किया, पेरेंट्स को बताया जा रहा है। जब तक उसमें पेरेंट्स को जाना नहीं वहाँ पर, जब तक जाएगा नहीं, पहुंचेगा नहीं, तब तक आप मेरे बॉडी को कैसे गायब कर दीजिएगा, मेरी बच्ची को कैसे गायब कर दीजिएगा।
चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। राजधानी पटना के धवलपुरा स्थित बालडविन अकादमी में रविवार को उत्साह और उमंग का एक अद्भुत संगम देखने को मिला है। मौका था, आपको बता दें, पंख 2026 टैलेंट शो का, जहां पटना के अलग अलग स्कूलों के कक्षा 1 से 8वीं तक के हजारों बच्चों ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा का, आपको बता दें, लोहा मनवाया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य राजीव रंजन सिन्हा और सचिव प्रभाष कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस निःशुल्क कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना रहा है। इस मौके पर आईपीएस अंजनी कुमार झा और अभिनेता शार्दुल भारद्वाज जैसे गणमान्य हस्तियों ने भी बच्चों का उत्साहवर्धन किया है। साथ ही आपको बता दें, संगीत, कला और कुकिंग जैसे कंपटीशन में बच्चों ने शानदार प्रदर्शन भी किया। वहीं बम्पर लकी ड्रॉ में कृति रॉय को 1.5 लाख रुपयों का एप्पल लैपटॉप देकर सम्मानित भी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब हमारे देश की नई पीढ़ी यानी ये बच्चे सर्वांगीण रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरे होंगे। बता दें, बालडविन अकादमी द्वारा पंख जैसे निःशुल्क और विशाल मंच प्रदान करना वाकई में शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी और सराहनीय कदम है। ऐसे आयोजनों से न केवल बच्चों का हुनर निखरता है, बल्कि आपको बता दें, समाज को भविष्य के लीडर्स भी मिलते हैं। आज पंख कार्यक्रम में इंटर स्कूल एक्टिविटीज हो रहा है, जिसमें सभी स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों का पार्टिसिपेशन है। और इसमें अलग अलग एक्टिविटीज है, डांस है, म्यूजिक है, पेंटिंग है, फूड जोन है और इसमें उनके जो भी बच्चों में क्रिएटिविटी है उसका निखार करने के लिए हम लोग ये आयोजन किए हैं कि बच्चे यहाँ खुल के अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकें, व्यक्त कर सकें और पुरस्कार जीत सकें। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। जहानाबाद के पतियामा गांव में हुई दिल दहला देने वाली घटना के बाद अब सियासत और इंसाफ की मांग तेज हो गई है। क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव आज पीड़ित परिवार के बीच पहुंचे हैं। बता दें, परिजनों का दर्द देखकर सांसद खुद भावुक हो गए और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये साफ कहा कि ये लड़ाई अब सिर्फ एक परिवार की नहीं है, बल्कि पूरे जहानाबाद की है। सांसद ने सरकार के दावों की पोल खोलते हुए ये भी कहा कि आज प्रदेश में महिलाएं ना बाहर सुरक्षित हैं, ना ही अपने घरों के भीतर सुरक्षित हैं। उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए ये भी कहा है कि यदि दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई और परिवार को न्याय के रूप में 50 लाख का मुआवजा व सरकारी नौकरी नहीं मिली तो वे राजनीति तक छोड़ने को तैयार हैं। आइए देखें क्या कुछ और कह रहे हैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद। पतियामा गांव में हम गए थे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए और पीड़ित परिवार से भी मिले और पूरे गांव के लोग से भी मिले, बूढ़ा बुजुर्ग से, और जो छात्र छात्राएं हैं जो उनके बैचमेट हैं उस गांव में रहते हैं सब कोई। और मैं कह नहीं सकता हूं कि कितना दुखी है, सारा का सारा गांव रो पड़ा। और उसके बारे में बताया कि बहुत जिनपन लड़की थी और बहुत मेरिटोरियस थी पढ़ने में। तो सारे लोग भावुक हो गए, हम भी भावुक हो गए, वहां पर कर नहीं बता नहीं सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि न्याय दिलाने के लिए सड़क से सदन तक मैं जाना पसंद करूंगा। जहानाबाद जिले में आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से अब प्रत्येक सप्ताह सोमवार एवं शुक्रवार को, आपको बता दें, जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा। विभागीय निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सभा कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया गया है। साथ ही आपको बता दें, जिला पदाधिकारी के जनता दरबार में कुल 22 आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। इनमें भूमि विवाद, भू अर्जन, मुआवजा भुगतान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इंदिरा आवास सहित अन्य जन समस्याओं से जुड़े मामले भी शामिल थे। वहीं जिले के विद्युत आपूर्ति कार्यालयों में कुल 86 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से आपको बता दें 41 आवेदनों का त्वरित निष्पादन भी कर दिया गया है। जनता दरबार के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों को संवेदनशीलता के साथ सुना गया और संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को मौके पर ही आवेदन सौंपते हुए अविलंब कार्रवाई करने का निर्देश
दे दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, जिला पदाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब नियमित रूप से सोमवार और शुक्रवार को जनता दरबार आयोजित होगा, जिससे आमजनों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा। जिला पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि जनता दरबार का आयोजन केवल जिला मुख्यालय पर ही नहीं बल्कि अनुमंडल कार्यालयों, प्रखंड अंचल कार्यालयों तथा पंचायत स्तर पर भी किया जाएगा। अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, साथ ही आपको बता दें ये सारे पदाधिकारी वहां पर मौजूद भी रहेंगे। सरकार का निर्णय हुआ है कि जो हमारा 7वां निश्चय जो है उसके सबका सम्मान जीवन आसान के अंतर्गत ईज ऑफ लिविंग में हम लोग जो है सरकार के निर्देश के आलोक में सोमवार और शुक्रवार को आम जनता को सुनने के लिए सभी पदाधिकारी, जिला स्तरीय पदाधिकारी यहाँ पर जो है जनता दरबार में बैठे हुए हैं और कुछ जनता भी आए हैं, उनका आवेदन को सुन रहे हैं। अधिकांश लोगों का जमीन से जुड़ा हुआ, पेंशन से जुड़ा हुआ लोगों की जो समस्या है उसको सुन करके हम लोग उनको निदान जो यहाँ भी तत्काल होने लायक है उसको यहाँ कर रहे हैं और जिसको जो जांच की जरूरत है उसको हम लोग जो है अंचल और प्रखंडों में जांच करके भेज रहे हैं। तो आज से ये प्रारंभ हुआ है सोमवार का जनता दरबार और सप्ताह में 2 दिन शुक्रवार और सोमवार को हम लोग जो भी परिवादी आएंगे उसको हम लोग यहाँ सुनेंगे और उसको समस्याओं का निराकरण करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। जहानाबाद से एक बड़ी और डराने वाली खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें हुलासगंज स्थित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के हॉस्टल में भीषण आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी इस आग ने न केवल छात्रों के कीमती सामान को जलाकर राख कर दिया है बल्कि आग बुझाने के दौरान निकले जहरीले धुएं और गैस की चपेट में आने से 6 छात्र बेहोश भी हो गए हैं। आनन फानन में सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक छात्र की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे सदर अस्पताल भी रेफर कर दिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। इंजीनियरिंग कॉलेज में आग जाने के कारण हम लोग गए थे वहाँ पे आग बुझाने के लिए। अच्छा, दम घुट। अच्छा, आग लग गया था। कहाँ लगा था? इंजीनियरिंग कॉलेज जाने। कहाँ? चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। नालंदा जिले में नील गांव के बढ़ते आतंक ने किसानों की नींद उड़ा रखी है। खेतों में मेहनत से उगाई गई फसलें नील गांव के झुंड के कारण पल भर में तबाह हो जा रही हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अन्नदाता अपने ही खेतों की रखवाली करने को मजबूर हो गए हैं। बावजूद इसके नील गांव के सामने उनकी मेहनत बेबस नजर आ रही है। बता दें रहुई प्रखंड के सोनसा पंचायत सहित आसपास के इलाकों में गाय की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। ये नील गाय विशेष रूप से रात के समय झुंड बनाकर खेतों में प्रवेश करती हैं। गेहूं, मसूर, धनिया और सरसों जैसी तैयार फसलों को ये न केवल खाती हैं बल्कि अपने भारी शरीर से खेतों में दौड़ते हुए फसलों को रौंद भी देती हैं। कई स्थानों पर तो पूरी की पूरी फसल जमीन पर बिछ गई है। साथ ही आपको बता दें जिससे कटाई तक की नौबत नहीं बची है। किसानों ने यह भी बताया है कि पिछले कुछ महीनों में नील गांव ने प्रखंड के कई पंचायतों में लगभग 700 एकड़ में लगी फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इससे किसानों को लाखों रुपयों का आर्थिक नुकसान भी हुआ है। साथ ही कई छोटे किसान ऐसे हैं जिनकी साल भर की आमदनी एक ही फसल पर निर्भर थी, लेकिन नील गांव के आतंक ने उनकी आजीविका पर भी गहरा संकट खड़ा कर दिया है। दिक्कत तो यही है कि मैंने पूरा जगह से खंडा के खंडा उजाड़ रहा है सर। सब चढ़ करके बर्बाद कर रहा है। अच्छा, आज को आए थे? हाँ सर, शूटर आए थे। हाँ, क्या हुआ? मुखिया जी से मैंने बुलाए बाहर के आदमी के, मैंने 2-4-8 हुए मरवाए हैं और सोचते हैं भाई कि और मराई तो बढ़िया है। हम लोग बहुत परेशान है सर। कितना कौन कौन फसल बर्बाद कर रहा है? मसूर है, धनिया है, गेहूं है, मैंने जैसा जो फसल रहता है उसका मैंने बस बर्बादे कर देता है। एक से एक मेरे खेत में हिलता है। कितना जगह है वो इधर? बहुत सा है सर, 200-300 तो एक जगह खंडवा मिलेगा। बहुत दूर दूर में है, कभी खंडा में है, कभी खंडा में है, ऐसे करके है सर। आज मराया 8 हुआ। यहाँ आए थे, शूटर वगैरह आए थे। अच्छा, तो बहुत परेशानी हम लोग को। 4 बीघा धनिया था तो हम लगाए थे, 4 बीघा धनिया खा लिया। सरसों था, सरसों एकदम गांज करके आइन कर दिया। आधा तो मैंने खेसारी था, खेसारी भी चढ़ गया।
एक भी फसल मिलेगी नहीं। गेहूँ भी एक तरफिए से चल रहा है पूरे। बर्बाद कर रहा है, कितना बीघा में? कम से कम तो यहाँ करीब 700 बीघा के लमसम में है ना? हाँ, करीब 100 नील गाय है। तो आज मराया? आज मराया 3-4 गो मराया है। अच्छा, तो शूटर आवल थे? हाँ, शूटर आए थे। कहाँ से आए थे जब? ये सब बाहर से थे, सरकार द्वारा मैंने मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।